वो कालू कौवा तो बहुत ही बुरा था। कभी किसी पक्षी को मारता तो कभी किसी पक्षी से उसका भोजन ले लेता। गोरी कौवी उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम जग्गू कौवा था। गोरी कौवी तो आजकल घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने अंडा दिया हुआ था। गौरी, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अब तो जंगल के ज़्यादातर पक्षी मुझसे नहीं डरते। बस मेरा जग्गू बड़ा हो जाए और ये जो हमारा नया बेटा बाहर आने वाला है बस वो आ जाए। हम सब मिलकर इन छोटे पक्षियों को सीधा कर देंगे। कालू जी, ये जरूरी नहीं कि अंडे से बेटा कौवा ही बाहर निकले, बेटी कौवी भी तो निकल सकती है। चुप कर जा मनहूस, जैसी तेरी शक्ल काली वैसे ही बातें कर रही हो। कुछ शर्म करो, बूढ़े हो गए हो और अब तो बस कर दो। सारी जिंदगी बुरे काम ही किए हैं तुमने, अब तो छोड़ दो पक्षियों को। मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे नहीं सुन होती तुम्हारी ये काएं काएं, और हमारे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। और फिर ऐसे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कैसा जालिम बाप है, एक बेटा है फिर भी बेटा ही मांग रहा है। और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। उस कौवी का अंडा टूटता है और उसमें से तो एक कौवी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर गोरी कौवी तो बहुत परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा, इसमें मेरा क्या दोष, और इतनी सुंदर तो है मेरी बेटी। मम्मा मम्मा, मैं आ गई। आप तो मुझे कुछ दुखी लग रही हो मम्मा, इसीलिए ना कि मैंने आने में देर कर दी। मैं तो 2 दिन से अंडा तोड़ने की ट्राई में थी, परंतु अंडा तो टूट ही नहीं रहा था। कालू कौवा भी अब सैर सपाटे करके वापस लौट आता है। अब मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें ना करना, जो हुआ भगवान की इच्छा। मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारे अंडे से बेटी ही निकलेगी। अब लाना भोजन और खिलाना इसे, मुझसे नहीं पेट भर होगा तुम्हारी इस काली शक्ल वाली बेटी का। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर रात को सुंदरी और उसकी माँ गोरी कौवी तो सो रहे थे, परंतु कालू कौवा तो जाग रहा था। वो तो अपने अंडे से बेटी निकलने के लिए बहुत परेशान था। अब मैं क्या करूँगा? अगर बेटा होता तो दूसरे पक्षी मुझसे डरते, अब मैं इसकी रक्षा किया करूँगा या कुछ और। मुझको कुछ करना होगा जिससे जान छूट जाए मेरी इस बेटी से। मैं कल ही इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और इसे किसी चील के हवाले कर दूंगा, इस तरह जान छूट जाएगी मेरी इससे। और फिर ऐसे ही अगली सुबह कालू अपनी पत्नी गोरी से कहता है, बहुत दिनों से तुम घोंसले में ही हो, मैं सुंदरी को ले जाता हूँ अपने साथ और तुम जाओ नदी पर जाकर नहा लो। कैसी गंदी बदबू आ रही है तुम में से, ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद से तो खुशबुएं बखेर रहे हो। ज्यादा बातें ना किया करो, अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया ना तो छोड़ूंगी नहीं। और मैं जा रही हूँ नदी पर, तुम मेरी सुंदरी का ध्यान रखना। और फिर कालू कौवा तो अपनी बेटी को ठिकाने लगाने के लिए पहाड़ों पर ले आता है। अभी वो बैठा ही था कि वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है। कालू भैया, क्या ये तुम्हारी ही बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है, ये सुंदरी नाम रखा है हमने इसका। बहुत सुंदर है और नाम भी बहुत अच्छा है। अब इसका अच्छे से ध्यान रखना, बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो बेटों से ज़्यादा प्यार देती हैं। अच्छा कालू भैया, मैं चलती हूँ, भोजन को भी जाना है अभी। क्या करूँ? अगर इसे मार दिया तो सब पूछेंगे, क्या जवाब दूंगा सबको? सबको पता चल जाएगा मैंने ही मारा है अपनी बेटी को। इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता भी ना चले। सुंदरी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, परंतु पहले वचन दो कि तुम किसी को बताओगी नहीं। नहीं बताऊंगी पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या बात है? सूखे दाने के अलावा अगर कोई भी चीज़ तुम्हारी माँ तुम्हें खाने को दे तो ना खाना। अगर तुम कोई फल वगैरह खाओगी तो तुम्हारे पंख सूख जाएंगे और फिर तुम कभी उड़ नहीं सकोगी। और सूखा दाना भी केवल एक ही खाना है दिन का। परंतु पापा, जग्गू भैया भी तो खाता है फल। वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी। अगर नहीं विश्वास तो खा कर देख लेना। नहीं नहीं पापा, मैं तो फल कभी भी नहीं खाऊंगी। मैं तो सूखा दाना भी केवल एक ही खाऊंगी। चलो सुंदरी, अब घर चले और अपनी मामा को या किसी को कभी नहीं बताना कि मैंने तुम्हें ये राज की बात बताई है। इतनी देर हो गई कालू जी, कहाँ रह गए थे? अच्छा सुंदरी, ये कुछ फल हैं, ये खा लो। मैंने और तुम्हारे भाई ने तो खा लिए हैं। नहीं मम्मा, मेरा तो फल खाने को दिल नहीं कर रहा।
पापा के साथ गई थी ना, कुछ खाकर पेट भर लिया होगा, चलो सुबह खा लेना। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी की बेटी सुंदरी तो दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। कालू जी, हमारी सुंदरी तो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, मैं इसे वैद्य जी के पास ले जाती हूँ। वैद्य जी के पास लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला ही तो खाती है, कल भी मेरे से लेकर आम खाए हैं इसने। नहीं कालू जी, मुझे इसको वैद्य जी को ज़रूर चेक करवाना है। चलो सुंदरी, तुम मेरे साथ, कैसी कमज़ोर हो रही हो। ऐसा कहकर गौरी कव्वी सुंदरी को वैद्य जी के पास ले जाती है। मैं सुंदरी की दवा में ये जहरीले पत्ते डाल दूंगा, देखना फिर वो खुद ही मर जाएगी और जान छूट जाएगी मेरी इस सुंदरी से। कालू जी, वैद्य जी के पास से तो मैं आ गई हूँ, परंतु मुझे पानी पीने नदी के पास जाना है। आकर दवा देती हूँ सुंदरी को। पानी पीने तो मुझे भी जाना है, चलो हम दोनों ही चलते हैं। वो जैसे ही नदी के पास पानी पीने जाते हैं, उनका बेटा जग्गू वो जहरीले पत्ते खा लेता है और वो तो मर जाता है। भैया क्या हुआ आपको, ये क्या खा लिया है आपने? भैया आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? गौरी और कालू जैसे ही वापस आते हैं, अपने बड़े हुए बेटे को देखकर रोने लग जाते हैं। अब कालू खामोश खड़ा रोए जा रहा था। कालू, ये क्या हो गया? मेरे जग्गू कैसे मर गया? ऐसा कैसे हो गया कालू? कालू तो रोए जा रहा था और उसे अब समझ लग गई थी कि जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई कैसे मार सकता है। इस तरह वो अपनी बेटी से प्यार करने लग जाता है। Kindly subscribe my channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you.